वेलकम स्टूडेंट, अप्लाइड मैथ सेकेंड में। और इससे पहले जब हमने कल आपकी क्लास चलाई थी उस पर हमने आपको समाकलन इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले बताए थे। कुछ क्या लमसम हमने सारे फार्मूले आपको बता दिए थे। ठीक है, जो आपके चैप्टर पे यूज होने थे वो सारे फार्मूले हमने आपको लिखा दिए थे। और इसके बाद हमने बेसिक से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था कि बेसिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और मैंने कल ये भी कहा था कि इसके बाद आपकी एक्सरसाइज चली जाएगी। ठीक है, तो आज जो है आपकी एक्सरसाइज जो आपकी है एक्सरसाइज जो आपकी है 1.1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले से चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। चलने से पहले हम ये बता दें, जो भी हमारे चैनल पे अभी नए हैं, जो भी ये लाइव क्लास देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें। और इसके बाद अगर आपका कोई भी दोस्त कहीं और पढ़ रहा हो तो उसको उसके पास ये वीडियो को शेयर कर दे कि वो भी लाभ ले सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? कह रहा है इंटीग्रेशन दे रखा है ax² प्लस bx और प्लस c और कह रहा है dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम निगाह मारें, ठीक है, देखिए हमारे पास ax दे रखा है, bx दे रखा है, प्लस c दे रखा है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हम जब अवकलन समाकलन करते थे, समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट c लगाते थे, कांस्टेंट पहले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने बताया था कांस्टेंट c भी लगा सकते हैं, j भी लगा सकते हैं, k भी लगा सकते, कुछ भी हम लगा सकते हैं। लेकिन ये हमारा एक समीकरण दे रखा है तो यहाँ पे इसके हमारे पास इसका भी होगा। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन हल करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये हमारे पास ax² dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन bx dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन c dx हो जाएगा। ठीक है, हम a को बाहर निकाले ले रहे हैं, ये हमारे पास a, या बाहर ना निकाले हम इसका इंटीग्रेशन सीधे किए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू हमारे पास आ जाएगा x³ प्लस इसी प्रकार ये भी हो जाएगा b इंटू क्या हो जाएगा x² प्लस c क्या हो जाएगा cx और प्लस एक हमारे पास कांस्टेंट लगता था जो हमने यहाँ पे k लगा लिया। ठीक है, अब इसको देखो, क्वेश्चन तो हल हो गया, आपका आंसर आ गया है। इसको सही तरीके से लिख लेते हैं तो और भी सही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस cx और प्लस k। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अभी जो चल रहे हैं इसमें थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है और आराम से हम लोग हल कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा क्या है, किताब उठा के हम देख ले क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है इंटीग्रेशन, ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट है। इंटीग्रेशन कह रहा है 1 + 2x + x² dx। देखिए ये तो इसका पहला पार्ट है। ठीक है, मैं दूसरा पार्ट भी लिखे दे रहा हूं और इसका तीसरा पार्ट भी लिखे दे रहा हूं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू क्या कह रहा है dx कह रहा है। ठीक है, देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या है 1 - x² का होल क्यूब अपॉन x² dx। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये दोनों क्वेश्चन कल की क्लास में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कल की क्लास में ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने कल की क्लास नहीं पढ़ी है तो इसी के लाइव क्लास चलने के बाद मैं उसकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पे
देख के पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाई दिए थे और ये भी हमने बता दिया था, उसमें ये दोनों क्वेश्चनों का सलूशन है। हम चलते हैं आपके इस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए, अगर आपको नहीं जाना चाहो उस वीडियो में, नहीं पढ़ना चाहो, सोचोगे क्यों हम जाए और छोड़ देंगे, हम लगा लेंगे, तो अच्छी बात है। तो हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और कोष्ट में होता है a माइनस बी, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये वाले फार्मूले को इस वाले पे अप्लाई कर देना और हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आपको जाना है तो आप पिछले वाली वीडियो में जाके वहां से आप ये पूरा डिटेल, क्योंकि उसमें फार्मूले भी हमने बताए हैं, तो बिना फार्मूलों के इसको हल ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, अब इसका हम सीधे सीधे सॉल्यूशन की तरफ चले, ठीक। तो हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। हम करते क्या है, सबको अलग अलग dx के साथ में लिख लेते हैं। तो ये हम इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 2 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हुए चलते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। इसका जब हम करेंगे तो ये 2 इंटू इसका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस एक कांस्टेंट जो लग जाएगा हमारे पास c लग जाएगा, ठीक है। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस का c। आपको अगर आंसर मिलाना हो तो इसको सीधे इधर लिखना शुरू कर दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस c। यही जो आपका आया है बेटा, यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब देखो, इसको भी आपको हल करना हो तो ये भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे हल होगा। आप इस चीज को बहुत आराम से हल कर सकते हो। आप जब इसका करोगे, ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस ये आ जाएगा आपके पास x क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास ये हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट c। यही आपका आंसर आएगा। आप लोग चाहे ना तो अपना आंसर मिला लेना, देखना यही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, और जो भी स्टूडेंट अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें, क्योंकि वहां पर इसकी पीडीएफ हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा देंगे, और किताब भी ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुका हूं उसमें। और जो बच्चे नए जुड़ना चाहें तो इसी के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक भी दी होगी, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं और नई से नई अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इंटीग्रेशन दे रखा है 1 प्लस एक्स दे रखा है और दे रखा है रूट एक्स dx दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा नंबर है। अच्छा, एक चीज और बता दें, अगर आप लोग सोच रहे हो सर ये आप क्वेश्चन बता रहे हैं हमारी किताब में नहीं मिल रहा है, तो मैं बता दूं, आप जो मैं किताब पढ़ा रहा हूँ उस सार्थक की पढ़ा रहा हूँ, आप सार्थक लेंगे, आप उसमें देखना सारे क्वेश्चन सीरियल पे आपको मिल जाएंगे। ये जो हमने पीडीएफ डाली है आप उस पर देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको सीरियल पे मिल जाए, क्योंकि हम सीरियल पे चल रहे हैं तो वही सीरियल नंबर पड़ा है, ठीक है। अदर में हो सकता है, अदर राइटरों में आपके क्वेश्चन हो या ना हो मैं नहीं बता सकता। मैं सार्थक की पढ़ा रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ लिखे भी दे रहा हूँ आपको, सार्थक की मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, उस पे आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो आप चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है
और इसका हम सैल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आराम से इसका सैल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए ये दे रखा है 1 प्लस एक्स दे रखा है, इंटू पे हमारा अंडर रूट एक्स दे रखा है। हमको करना क्या है, हम अंडर रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट एक्स हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा एक्स रूट, ये हमारे पास एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो ये हो गया। अब देखिए अगर हमको पता है कि अगर हम किसी भी चीज का रूट हटाएं, हम किसी भी चीज का रूट हटाएं तो उसकी घात पे क्या लग जाता है, 1/2 लग जाता है। जैसे रूट एक्स को हम हटाएं, हमारे पास रूट एक्स दिया है, अगर हमको रूट हटाना है तो इसकी पावर एक्स की पावर 1/2 लगा देंगे तो हमारा रूट हट जाएगा। तो इसी प्रकार हमको यहाँ भी कर लेना है। तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स इंटू, इसको भी हटा लेंगे, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। अब देखो किसी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन किसी प्रकार माध्यम से या किसी शॉर्ट ट्रिक से आ रहा हो तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं होगा, आंसर तो इस पे आएगा, आंसर वही उस पे आएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, हमको पता है कि जब हम किसी भी चरघातियों का गुणा करते हैं, x इंटू एक्स करेंगे तो हमको क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसका गुणा करें तो इसकी हम घातें अगर जोड़े, देखिए x की पावर 1 घात है इंटू इधर x की पावर 1/2 घात है, तो अगर हम जोड़े तो ये 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 1 3, इसका मतलब x की पावर 3/2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस x की पावर क्या आ जाएगा, 3/2, और क्या हो जाएगा, ये हमारे पास dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम अलग अलग आराम से लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख के और हम इसका समाकलन कर सकते हैं। अगर नहीं भी लिखना चाहो अलग अलग, इसका हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसका कर दो फिर इसका कर दो, समाकलन आराम से हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उसको अलग अलग करके कर लो, क्या दिक्कत है उस पर, एक लाइन ही तो बढ़नी है। तो ये हो जाएगा समाकलन x की पावर 1/2 dx प्लस समाकलन x की पावर 3/2 dx हो गया। ठीक है, अब इसका हमको समाकलन करना है। देखिए जो पहले वाले वीडियो में नहीं आया है तो उस पे एक फार्मूला मैंने बताया था, तो वो फार्मूला जाके उसी वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा जाके। हम इसको सीधे डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 होता है, तो ये 1/2 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए एक चीज और हम जब इसका इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, इसको साफ कर दीजिए, और जब इसका हम करेंगे तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x की पावर पे क्या आ जाएगा, अगर हम इसको जोड़े तो 2 × 2 3/2 आ जाएगा, ऊपर x की पावर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको जोड़ो, 2 × 2 और 3 2 5, प्लस पे क्या आ जाएगा, x की पावर आ जाएगा 5/2 और बटे में क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो सर ये कैसे आ गया, तो देखो मैं इसको जोड़ के बता दे रहा हूँ, लासा लोगे इस पे 2 लासा आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा। अगर इसकी बात करें इस पे भी 2 लासा आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा तो ये 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने किया है उसको। ये तो हमें बात थी लासा लेने की। अब देखिए यहाँ तो सब कुछ हो चुका है, बस अब क्या है, नीचे वाले को ऊपर डाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास,
ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ जब हमने समाकलन कर दिया, इसका कांस्टेंट का चिन्ह हमने नहीं लगाया, वो भी लगा ले। प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस c। यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। और जरा एक बार आंसर हम भी मिला लें तो कुछ समझ में आए कि यही आंसर है कि नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा तीसरा था। तो 2/3 दे रहा है, x की पावर 3/2 दे रहा है, प्लस 2/5 x की पावर 5/2 दे रहा है, 2/5 दे रहा है। ठीक है, तो बेटा आंसर सही है। आप लोग को नोट करना हो तो आराम से नोट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चला जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर चौथे में दो पार्ट है, तो चौथे का पहला नंबर मान के चले। ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथे का फर्स्ट पार्ट है। चौथे का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन दे रखा है x³ प्लस x² प्लस 6x प्लस 7 बटे कह रहा है x² dx कह रहा है। ठीक है, और इसके बाद चलिए दूसरा पार्ट बाद के लिख लिया जाएगा, पहले इसी को सॉल्व कर लिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग सोचेंगे सर अभी तक तो सीधा सीधा क्वेश्चन चल रहा था, अब ये बटे में x² आ गया है। तो उससे डरने की कोई बात नहीं, x² है तो ये सॉल्यूशन पे मदद ही देगा, ना कि ये परेशान करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चले, धीरे धीरे सॉल्यूशन भी होता रहे। ठीक है, अब देखिए एक चीज बता दें, अगर देखा जाए तो ये x² हमारे इसके साथ भी है, ये x² इसके साथ भी है, ये x² इसके साथ भी है, और ये x² इसके साथ भी है, सभी के साथ भी ये x² है। तो हम क्या करें, सबको अलग अलग कर दें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के साथ में सबको अलग अलग करते हुए चलते हैं। तो ये इंटीग्रेशन आ गया x³ dx हो गया, फिर प्लस लगाया, इंटीग्रेशन हो गया, ये ये x² dx हो गया, प्लस 6 को बाहर कर लो, अभी से नहीं फिर बाहर करना पड़ेगा, तो ये x क्या आ गया, x² आ गया, और प्लस 7 को बाहर कर लो तो ये आ गया 1/x², और आपका क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। लेकिन थोड़ा हम इसको साफ करे दे रहे हैं, फिर से हम यही लिख देंगे। अभी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ dx लिखना हम भूल गए थे, 7 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/ क्या हो जाएगा, x² dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से तो हमारा ये कट रहा होगा, यहां से ये पूरा कट रहा है, और यहां से ये घात जा रही है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे यहाँ बचा हमारे पास इंटीग्रेशन x dx बचा, प्लस यहाँ तो कट गया, यहाँ 1 बचा, इसका मतलब dx बचा, प्लस ये 6 था तो 6 जैसे था यहाँ से एक गया, तो यहाँ 1/ क्या बच गया, x बच गया, प्लस 7 जैसा था लिख दिया, और यहाँ जो था वही हमने लिख दिया, यहाँ पे dx कर लेना, dx। ठीक है, 7 और 1/x² dx हो गया। अब करना क्या है, अब सीधे इसका हमको समाकलन कर लेना है। ठीक है, इसका सीधे समाकलन हमको कर लेना है। चलिए इसका करते हुए चलते हैं समाकलन। ये हो जाएगा हमारे पास x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका हमारे पास x हो जाएगा, और प्लस 6 है। देखिए 1/x का हमने फार्मूला बताया था, वहां जाके आप लोग पढ़िएगा, इसका होगा log बेस ई x होगा, और प्लस इसका देखो मैं बताया दे रहा हूं, आएगा माइनस का 1/x आएगा, और प्लस कांस्टेंट c आएगा।
अब आप लोग कहेंगे सर इसका आपने -1/x बता दिया है और यहाँ 1/x² है, तो यहाँ पे x² होना चाहिए, आपने 1/x कैसे बता दिया है? तो चलिए मैं इसको डिफाइन किए दे रहा हूँ कैसे ये माइनस का 1/x होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन 1/x² dx दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन x⁻² dx होगा। ठीक है, फार्मूला क्या था? फार्मूला था हमारे पास इंटीग्रेशन x⁻n वाला फार्मूला, और dx वाला क्या था? x⁻n+1/n+1 था कि नहीं था? चलिए, तो ये हमारे पास x की पावर क्या हो गया? n हमारे पास -2 है और +1 हो गया अपॉन -2+1 हो गया, तो ये आ गया x की पावर -1 अपॉन ये आ गया -1। ठीक है, तो अब ये हमारे पास माइनस बीचों बीच लग जाएगा, और ये देखिए हम यहाँ से इसको ऊपर ले गए थे ना, तो यहाँ से इसको नीचे लाएंगे ना, तो जब लाएंगे तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ये हो जाएगा x हो जाएगा, और ये माइनस था तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा? 1 अपॉन माइनस का x आ जाएगा। इस प्रकार मैंने यहाँ पे इसका मान लिख दिया है। आप लोग अगर कहीं भी ये लिखा आ जाए तो याद रखना इसका मान ये होता है, ये तितक्रम करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इंटीग्रेशन 1/x² dx कहीं भी आपको लिखा मिल जाए तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व है, बस ये चिन्ह को इधर से उधर कर दिया जाए। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा x² आ जाएगा, प्लस ये x आ जाएगा, प्लस का 6 log बेस x आ जाएगा, माइनस का 1/x प्लस c आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देख लिया जाए। दूसरा क्या कह रहा है? चौथे का ही दूसरा पार्ट है, उसकी तरफ भी देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। देखिए इसका दूसरा पार्ट बेटा क्या कह रहा है? चौथे का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट कह रहा है इंटीग्रेशन है आपका 1 - x² का होल स्क्वायर है अपॉन x² dx। ठीक है, तो ये आपका कह रहा है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हुए। इसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं आपको, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपको a-b के होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं आता है तो आप बेटा फिर इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको इसका फार्मूला आना चाहिए, तभी आप आगे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं लिखता हुआ चलता हूँ। ये हो जाएगा a² + b² - 2ab इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये तो आप लोग हमें लग रहा 5, 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते चले आए, 5 से 6 से या पढ़ते आप लोग चले आ रहे होंगे। a - b का होल स्क्वायर, a + b का स्क्वायर और a - b के होल क्यूब का फार्मूला आप ये लोग कक्षा 5 से पढ़ते चले आए होंगे। ये नहीं याद होगा तो बेकार है, फिर आप लोग मैथ पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो ये फार्मूला तो आपको याद ही याद होंगे। बात थी फार्मूले की तो हमने लिख दिया है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। फार्मूला अगर इस पे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे अपने आप ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। जैसे ही हमने ये वाला फार्मूला यहाँ रखा तो a का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 1 का स्क्वायर, फिर कह रहा प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब x की पावर 4 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा -2ab। ठीक है, -2a × b, a का मान 1 और ये हमारे पास क्या है? x है, तो ये आ गया हमारे पास x² बटे में क्या हो जाएगा? x²। क्या हो जाएगा हमारे पास? dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास dx हो जाएगा। अब जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन तीसरा हल किया था कि x² को सबके सामने रखते चले जाएंगे, उसी प्रकार इसको भी हम रखते चले जाएंगे।
तो देखते हैं, आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा 1/x² dx आ जाएगा, प्लस इससे घात निपटेगी तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा x⁻², dx आ जाएगा, और इससे हमारे ये दोनों निपट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये -2 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन dx आ जाएगा। ठीक है। आप लोग एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, मैंने यही कर दिया है, तो उससे आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे बताया था कि आप इसका मान रख लीजिएगा, हो सकता है ये कई बार कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इसका मान तुरंत उठा के रख सकते हैं। तो अब मैं सॉल्व करने वाला नहीं, उसको तुरंत मान इसका मैं रख दे रहा हूं। तो देखिए ये हमारा अब देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/x हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x² हो जाएगा, -2 है तो ये आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले बड़ी घात फिर उससे घात, तो इसको हम लोग सजा लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये x² हो जाएगा, -2x और -1/x और प्लस c। बेटा यही आपका आंसर होगा। यहाँ से आप लोग देख के घबरा रहे होंगे, 1 2 3 4 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व होंगे। तो ये हो गया चौथे का दूसरा, 2 ही पार्ट दिए थे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं उसकी तरफ भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका कह रहा है कि इंटीग्रेशन दे रखा है और x² + 1/x² का होल क्यूब और dx दे रखा है। ठीक है, हाँ यही दे रखा है। तो चलते हैं भाई 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमने क्या बताया था कि अगर कुछ फार्मूले होते हैं जो हम लोगों को ऑलरेडी वो याद होने चाहिए और आपको भी वो फार्मूले याद होंगे। उस पे देखो a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हुआ था, इस पे a + b के होल क्यूब का फार्मूला यूज होगा। अगर ये सब फार्मूले आपको याद है तो आप क्वेश्चन तुरंत लगा लेंगे, कोई कठिनाई नहीं है। नहीं याद है तो हम आपको फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फार्मूला, ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले आपको फार्मूला a + b के होल क्यूब का। ठीक है, ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab और कोष्ठ में a + b। ठीक है, आप a + b के होल क्यूब और a - b के होल क्यूब में आप जरा सा भी अंतर मत समझिएगा। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि जहां जहां इस पे प्लस होता है बस वहां आपको माइनस करना है। कैसे करना है देख लो, बताया था। ये a³ हो जाएगा, -b³ हो जाएगा, -3ab हो जाएगा, कोष्ठ में a - b हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब वाले में आपको सोचना ही नहीं है, प्लस वाले में सारे प्लस चलेंगे, माइनस वाले में सभी माइनस चलेंगे, बस इतना समझना है। तो हमको यहाँ जरूरत है a + b के होल क्यूब वाला। प्लस का चाहिए तो प्लस का हम रखे ले रहे हैं, बाकी माइनस वाले को साफ किए दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले करें क्या, हम ये फार्मूला इस पे अप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बड़ा कोष्ठक लगाए ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग बड़ा लगाए, छोटा लगाए, मझला लगाए, कोई भी कोष्ठक लगा के हल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻6 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब a का क्यूब करेंगे, प्लस जब हम इसका क्यूब करेंगे 1/x⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कह रहा 3a हमारे पास क्या है x², फिर कह रहा इंटू पे b क्या है 1/x², फिर क्या कह रहा a +
बी। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², बड़ा कोष्टक बंद, और क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है। अब देख लीजिए है क्या, यहां से x² कैंसिल हो रहा है, हम 3 का यहां मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x⁻6 प्लस 1/x⁻6 प्लस ये हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा प्लस 3/x², और क्या आ जाएगा आपके पास, dx आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इतना तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। अब हमको करना क्या, इसी क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब आंसर तो निकला है, आप लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इनको सबको अलग अलग कर लेते हैं समाकलन के साथ में। तो ये समाकलन आ गया आपका x⁻6, ये dx आ गया, प्लस समाकलन इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर करके हल कर लेते हैं, बाद में आंसर में नीचे ले आएंगे। ये x⁻6 dx आ जाएगा, प्लस 3 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये x² dx आ जाएगा। ठीक है। जैसा 3 था उसको फिर बाहर कर दो यहीं पे, तो आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x² dx। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन हमारे पास, जब इसका हम करेंगे तो देखिए आज इंटीग्रेशन हमने लगा दिया है, गलत लगाया है, अब तो इसका हम समाकलन करने ही वाले हैं ना। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x⁻7/7 प्लस, जब इसका करेंगे देखिए इसका करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x⁻5/-5। ठीक है। इसको हम कोष्टक पे करे ले रहे हैं। अब कहोगे सर ये कैसे आ गया है, तो बेटा देखो ये x⁻6 प्लस 1/-6 प्लस 1, तो ये आ गया x⁻5/-5। ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। प्लस 3 जैसा था वैसा इसका आपका आ जाएगा, इंटू पे x³ आ जाएगा, और प्लस ये आपका जैसा था 3 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/x। इसके लिए हमने पहले आपको बताया था, जहां पे लिखा आ जाए उसका मान आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उधर भर गया, इधर साफ कर दे। देखिए हम पहले आपसे बताते चले आ रहे हैं कि जहां पे समाकलन 1/x² dx आ जाए उसका मान आप लोग याद करिए, याद करते हुए चलिए, क्योंकि उसका मान हमेशा -1/x ही होगा। ठीक है। उसको बार बार सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास पूरा सोल्यूशन है, बस आपको करना क्या है, ये 3 से 3 कट जाएगा, और इसको हम नीचे से ऊपर लेके गए तो ऊपर से हम इसको नीचे लाना होगा। ठीक है। और माइनस चिन्हों का हेरफेर जो भी होगा वो करना पड़ेगा। तो आपके पास जो हमारे पास फाइनल आएगा वो आएगा x⁻7/7, ये आ जाएगा x⁻7/7। ठीक है। अब देखिए इस चीज को हम यहां से ऊपर ले गए थे ना, यहाँ माइनस किया था, अब इसको हम यहाँ से नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास 1/5x⁵ आ जाएगा। ठीक है। और ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा, प्लस का x³ आ जाएगा, और माइनस का 3/x और प्लस का c आ जाएगा। ठीक है। बस यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, 6वां नंबर क्या कह रहा है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है, कह रहा है इंटीग्रेशन आपका दे रखा है x + 1/x दे रखा है,
इसके बाद फिर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दे रखा है और आपका dx दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां दे रखा है। देखने में तो लग रहा होगा सर बहुत भारी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन हमें पता है सभी बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल फटाक से इसको हल करके बता सकते हैं। चलिए फिर भी हम बता दे रहे हैं, जो हल कर ले बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए अब हमको करना क्या, इस प्रकार जब कोई क्वेश्चन दे रखा हो सबसे पहले तो हम इसको लासा लेके थोड़ा सा छोटा वो कर ले। इसको हम लासा ले लेते हैं, दोनों में लासा ले ले, अलग अलग पहले इस पे ले ले फिर इसका गुणा करा लिया जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका लासा लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 ये x हो जाएगा। जब इसका हम लासा लेंगे तो ये x की पावर 4 और प्लस 1 ये x² हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये कैसे कर दिया, बेटा लासा लेना आता है कि नहीं आता है? लासा लेना आता है तो आप आराम से उसको हल कर सकते हो, नहीं आता है देखो मैं एक का करके बता दे रहा हूँ, मैं इसका बता दे रहा हूँ कि x प्लस 1/x है, इस पे लासा लोगे तो x लासा आ जाएगा, यहाँ 1 1 से तो x का गुणा होगा तो ये x² प्लस 1 आ जाएगा। तो यही तो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए अब हम करें क्या, अब हम गुणा उसे उम्मीद भर में अब गुणा कायदे से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसका मल्टीप्लाई कराते हुए। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसका पहले इस पे करा तो ये हो जाएगा x की पावर 6, इसका इस पे करा दे तो प्लस x की पावर 4, फिर 1 का इस पे करा दे प्लस x² आ जाएगा, फिर इसका करा दे प्लस का 1 आ जाएगा। बटे में जब इसका करा देंगे तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा और क्या बच जाएगा, dx। देखिए अब तो आप लोग आराम से कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा था, इसको हमने पहले ऐसा किया फिर इसको हमने आराम से बना लिया है, तो अब आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आधा हमने कर दिया तो हम छोड़े क्यों, हम पूरा नहीं कर देंगे इसको। तो चलिए अब ये हमारे पास करें क्या, अब देखिए हम यहीं से इसको हम काटते हुए चलते हैं, तो जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 3 dx आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा और इंटीग्रेशन जब इस पे करेंगे तो ये आ जाएगा x dx आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस इंटीग्रेशन जब इस पे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x आ जाएगा और क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। प्लस जब इस पे करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/x³ और dx आ जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ हमको करना क्या है, सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना है इसका। चलिए इधर का हम क्वेश्चन साफ कर दें, बस इसका इंटीग्रेशन हो जाए। और एक चीज बता दे, आपकी डेली का मतलब संडे को छोड़ के आपकी इतने बजे ही क्लास चलेगी, मतलब 6 PM पर ही क्लास चलेगी, डेली आपकी चलेगी। ठीक है, तो आप जितने ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं आप जुड़ जाए, आपके दोस्त जो भी हो पढ़ना चाहे तो वो लाइव क्लास पे आप डेली 6 बजे जुड़ सकते हैं। सिर्फ संडे को छोड़ के, संडे को आपकी क्लास नहीं चलाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन आपका बना लिया है। अब इसका सिर्फ हमको समाकलन ही करना है। ठीक है, तो इसको हमको समाकलन ही करना है। अच्छा, बीच में कहीं अवकलन मुंह से निकाला है तो उसको अवकलन नहीं, धोखे से निकल गया होगा, इसका समाकलन ही करना है, क्योंकि समाकलन चल रहा है, समाकलन ही होगा। अवकलन अगर निकल भी रहा है तो भूल जाना कि अवकलन हो रहा है, समाकलन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है, इसका हमको समाकलन करना है। तो जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4/4 हो जाएगा और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास x² आ जाएगा। जब इसका करेंगे, हमने आपको फार्मूला बताया था, हम एक बार फिर दोहराए दे रहे हैं कि हम उस वीडियो की लिंक आपके नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x का होता है, log x होता है। अब देखिए हमको इसका करना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर हमको इसका करना है, चलो इसका हम कर लेते हैं। वैसे तो अगर हम करना चाहें लिख सकते हैं, हमें पता है क्या होगा, लेकिन हम आप लोगों को करके दिखाई दे रहे हैं। हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे dx के सापेक्ष तो ये हमारे पास x की पावर -3 प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन -3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x की पावर -2 अपॉन -2 आ जाएगा। ठीक है। फिर हम इसको नीचे लाएंगे, इसलिए बता रहे सीधे डायरेक्ट हम यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसको सीधे x को नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास माइनस का 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा। तो इतना ये जो हमारे पास आया हम इसको यहीं पे रख देंगे, माइनस का 1 अपॉन 2x² और प्लस c हमारे पास एक कांस्टेंट जुड़ गया। और बेटा क्या है कि यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसके बाद आप आगे अगर क्वेश्चन